अक्सर सुनने में आते हैं तीन शब्द, अर्थिंग, ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग। और कई बार लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर क्या ये सच में एक हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और जानते हैं, ये छोटी सी गलतफहमी खासकर इंडस्ट्रीज में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इन तीनों में असली फर्क है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। ये वो नॉलेज है, वो जानकारी है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और प्लांट्स में न सिर्फ करोड़ों के उपकरणों को बचाती है, बल्कि सबसे कीमती चीज यानी इंसानी जिंदगियों को भी महफूज रखती है। और यकीन मानिए, दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। अगर इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में जरा सी भी एक छोटी सी भी चूक हो जाए, तो इसका नतीजा इलेक्ट्रिक शॉक से लेकर महंगी मशीनों के बर्बाद होने या फिर भयंकर आग लगने तक कुछ भी हो सकता है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां एक मामूली सी इलेक्ट्रिकल गलती बड़ी औद्योगिक त्रासदियों की वजह बन गई। इसीलिए इसे सही सही समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं अर्थिंग से। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है इसे द पीपल प्रोटेक्टर यानी इंसानों का रक्षक मानकर चलना, क्योंकि इसका एक ही मकसद है और वो सबसे जरूरी है, लोगों को जानलेवा इलेक्ट्रिक शॉक से बचाना। एक मिनट के लिए सोचिए, एक मोटर चल रही है और अचानक उसका कोई अंदर का तार टूटकर उसकी मेटल बॉडी से टच हो जाता है। अब क्या होगा? पूरी की पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा है। ये एक जानलेवा सिचुएशन है। लेकिन अगर उस मोटर की अर्थिंग ठीक से की गई है, तो वो सारा खतरनाक करंट फौरन एक सुरक्षित रास्ते से सीधा जमीन में चला जाएगा। और इससे पहले कि कोई इंसान उसे छू भी पाए, जो सेफ्टी स्विच लगा है जैसे सर्किट ब्रेकर या एमसीबी, वो तुरंत ट्रिप हो जाएगा और पावर सप्लाई बंद। नतीजा, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। और इंडस्ट्रियल सेटअप में तो ये आपको हर जगह दिखेगी। मोटर्स की बॉडी पर, ट्रांसफार्मर की बॉडी पर, बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल पैनल्स पर, हर उस मेटल के हिस्से पर जिससे किसी के छूने का खतरा हो, अर्थिंग की जाती है। कह सकते हैं कि ये सब इंसानी सुरक्षा के लिए खड़ी पहली दीवार हैं। ठीक है, तो ये तो हुई अर्थिंग की बात जो इंसानों को बचाती है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, यानी ग्राउंडिंग। अब देखिए, अगर अर्थिंग एक पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह है, तो ग्राउंडिंग को आप पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का डॉक्टर समझ सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है द सिस्टम स्टेबलाइजर। यहाँ पर खेल थोड़ा सा बदल जाता है। ग्राउंडिंग में मशीन की बाहरी बॉडी को नहीं, बल्कि सिस्टम के उस हिस्से को जमीन से जोड़ा जाता है जिसमें असल में करंट बह रहा होता है। आमतौर पर ये न्यूट्रल वायर होता है। और ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है वोल्टेज को एक लेवल पर फिक्स रखना, उसे खतरनाक तरीके से ऊपर नीचे होने से रोकना और पूरे सिस्टम को फॉल्ट्स या आसमानी बिजली से बचाना। आपने बड़े बड़े पावर प्लांट्स या सबस्टेशंस देखे होंगे। वहां ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है, बड़े बड़े जनरेटर्स की ग्राउंडिंग होती है, और तो और पूरे सबस्टेशन के नीचे जमीन में एक ग्राउंडिंग ग्रिड बिछाया जाता है। ये सब तामझाम सिर्फ इसलिए है ताकि पूरा सिस्टम, पूरा पावर नेटवर्क हेल्दी और स्टेबल रहे। चलिए अब मिलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हीरो से, बॉन्डिंग। इसका एक बढ़िया सा निकनेम है द स्पार्क स्टॉपर। इसका काम थोड़ा अलग है। ये ना तो सीधे तौर पर इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, ना ही सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। ये तो एक छिपे हुए दुश्मन से लड़ता है, और वो दुश्मन है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होने वाली खतरनाक चिंगारियां। बॉन्डिंग का प्रिंसिपल ना बहुत ही सिंपल है। बस दो अलग अलग मेटल की चीजों को एक तार से जोड़ दो, बस। इससे होता क्या है? इससे उन दोनों के बीच वोल्टेज का जो फर्क है वो खत्म हो जाता है। वो दोनों एक ही इलेक्ट्रिकल लेवल पर आ जाते हैं। और जब कोई वोल्टेज का फर्क ही नहीं, तो स्पार्क यानी चिंगारी पैदा होने का कोई चांस ही नहीं। अब जरा एक केमिकल प्लांट की तस्वीर दिमाग में लाइए। एक पाइप से कोई बहुत ज्वलनशील लिक्विड, मान लीजिए पेट्रोल, एक बड़े टैंक में भरा जा रहा है। ऐसी जगह पर एक जरा सी चिंगारी और बूम, एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। बॉन्डिंग ठीक इसी खतरे को रोकती है। बस इसीलिए केमिकल प्लांट्स हों, ऑयल रिफाइनरीज हों, या ऐसी कोई भी जगह जहां जरा भी ज्वलनशील चीजों का काम होता है, वहां हर चीज, टैंक से लेके पाइपलाइन तक, केबल रखने वाली ट्रे से लेकर बिल्डिंग के स्टील के ढांचे तक, हर मेटल की चीज को एक दूसरे के साथ बॉन्ड किया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। तो अर्थिंग, ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग तीनों को हमने अलग अलग तो समझ लिया, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब ये तीनों एक टीम की तरह एक साथ काम करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे।
ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ कर देगी। सबसे पहले कनेक्शन। अर्थिंग क्या करती है? इक्विपमेंट की बॉडी को जमीन से जोड़ती है। ग्राउंडिंग, वो सिस्टम के न्यूट्रल को जमीन से जोड़ती है। और बॉन्डिंग, वो दो मेटल के हिस्सों को आपस में जोड़ती है। अब बात करते हैं मकसद की। अर्थिंग का मकसद है लोगों को बचाना, ग्राउंडिंग का मकसद है सिस्टम को बचाना, और बॉन्डिंग का मकसद है चिंगारियों को रोकना। सिंपल। और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? अर्थिंग का मोटर्स और पैनल्स में, ग्राउंडिंग का ट्रांसफॉर्मर्स और जनरेटर्स में, और बॉन्डिंग का पाइपलाइंस और ऐसी ही जगहों पर। देखा, तीनों कितने अलग हैं, पर तीनों ही कितने जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर ये तीनों एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा का जाल बुनते हैं जो हर पल, हर सेकंड हमें और हमारे कीमती उपकरणों को बचा रहा है। और अगर इन तीनों का फर्क हमेशा के लिए याद रखना है तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सा नियम है। पहला नियम, अर्थिंग लोगों को बचाती है। इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इंसानी सुरक्षा पर है। दूसरा नियम, ग्राउंडिंग सिस्टम को बचाती है। ये पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की सेहत का डॉक्टर है। और तीसरा, आखिरी नियम, बॉन्डिंग चिंगारियों को रोकती है। ये आग और धमाके के खतरे को पैदा ही नहीं होने देती। बस ये तीन आसान सी लाइनें इन मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को समझने की मास्टर की हैं। तो अब जब इन तीनों का फर्क बिल्कुल साफ हो चुका है, तो एक सवाल उठता है, ये जो अदृश्य सुरक्षा का जाल है, ये हमारी दुनिया में और कहाँ-कहाँ, किस-किस रूप में हमें बचा रहा है? जरा सोचकर देखिए, शायद ये सुरक्षा जाल हमारे चारों तरफ, हर जगह मौजूद है।